नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। मराठा प्रदर्शनकारी अब फिर सड़कों पर हैं। जी हां, और सिर्फ सड़कों पे ही नहीं है बल्कि खुदकुशी कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। एक तरह से लॉ एंड ऑर्डर, जो कानून व्यवस्था की स्थिति है वो पैदा हो गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री दिलासा देने की कोशिश कर रहे हैं, विश्वास दिला रहे हैं कि वो इस पर लगे हुए हैं और नवंबर तक कोई सोल्यूशन, कोई हल निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस सब के बावजूद जो है वो विश्वास बहाल नहीं हो रहा है, इस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो ये तो रही खबर, लेकिन खबर के अंदर का जो पहलू है, जो बात है वो ये कि ये समूह, चाहे वो जाट हों, पाटीदार हों या मराठा हों, जो कि ऐतिहासिक रूप से प्रभावशाली रहे हैं, सामाजिक रूप से असरदार रहे हैं और आर्थिक रूप से मजबूत रहे हैं, यानी राजनीति पर, ज़मीनों पर, जो देश के रिसोर्सेज हैं उन पर इनका कब्जा रहा है, तो अचानक क्यों ये रिजर्वेशन की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं। और ख़ासकर दिलचस्प बात इसमें यह है कि एक तरफ आरक्षण विरोधी राजनीति हम लगातार देखते हैं कि सब कुछ योग्यता के बल पर होना चाहिए, फिर अचानक हमारे सामने कभी जाट, कभी पाटीदार और अब मराठा आ जाते हैं कि हमें भी आरक्षण चाहिए। तो एक जो बेसिक रूल है, जो एक बेसिक बात कही जाती है सोशल जस्टिस की थियरी में, वो ये है कि रिजर्वेशन फॉर ऑल इज़ रिजर्वेशन फॉर नन, यानी सबके लिए अगर आरक्षण हो जाए तो इसका मतलब किसी के लिए भी आरक्षण नहीं है। तो मैं दो तरीके से आपको इस बात को बताने की कोशिश करूंगी। पहली बात ये कि आखिर क्यों ये जो प्रभावशाली सोशली पॉलिटिकली डोमिनेंट ग्रुप्स जो हैं, आखिर ये क्यों जो है रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, क्यों आरक्षण चाहते हैं, वजह क्या है। दूसरी बात कि आखिर आरक्षण की जो फंडामेंटल, जो बुनियादी थियरी है वो आखिर क्या है, आखिर क्यों रिजर्वेशन का जो प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन में, क्यों प्रावधान रखा गया भारत के संविधान में। तो सबसे अहम बात यह है कि जो नया इकोनॉमिक ऑर्डर है, जो नई अर्थव्यवस्था है, उसमें वो लोग जिनका ज़मीनों पर कब्जा रहा, अगर हम उदाहरण लेते हैं फिलहाल मराठों का, 38% जो है आबादी का हिस्सा है, ज़मीनों के जो बड़ा हिस्सा है ज़मीनों का महाराष्ट्र में वो मराठों के पास है। उस सब के बावजूद भी अगर शिक्षा का स्तर हम देखें तो वो ओबीसीज़ के आसपास है शिक्षा का स्तर। तो साफ तौर पर जो शक्ति है, जो पावर है, यानी इकोनॉमिक जो पावर है, जो आर्थिक शक्ति है, वो धीरे धीरे गाँव से, ज़मीनों से अब शहरों में शिफ्ट हो रही है। और जो पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा ध्यान न देने की वजह से या फिर ज़मीनों से जुड़े रहने की वजह से, क्योंकि जिसके पास ज़मीन होगी वो गांव में टिका रहेगा, ज़मीनों से टिके रहने की वजह से पाटीदार, जाट और अब मराठा धीरे धीरे ये मुश्किल पा रहे हैं कि वो जो सत्ता का जो बदलाव हो रहा है, जो ट्रांसफ़र हो रहा है, सत्ता जो गाँव से शहरों की तरफ जा रही है, अपने को वो बहुत ज़्यादा मुश्किल पा रहे हैं कि किस तरह से गाँव से, जहाँ सब कुछ उनका सरमाया है, किस तरह से जो है वो शहरों में चले जाए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बिग कॉरपोरेशंस की बड़ी बड़ी नौकरियाँ, तो एक तरह की आर्थिक असुरक्षा जो है वो पैदा हो रही है इन जो सोशली पॉलिटिकली डोमिनेंट ग्रुप से, और इसलिए सरकार से चाहते हैं कि इनको जो है सुरक्षा मिले, सरकारी नौकरियां मिलें और सरकार दे भी। और आपको ये भी याद होगा कि मराठों को जो है एक बार आरक्षण जो है दबाव के तहत मिल भी गया था, फिर जुडिशरी ने उसको पलट दिया। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात जो बताना बहुत ज़रूरी है वो ये है कि आखिर रिजर्वेशन होता क्या है, क्यों रिजर्वेशन दिया गया। सीधे तौर पर भारत के संविधान में जो ऐतिहासिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो सामाजिक न्याय की थ्योरी है वो ये कहती है कि ऐतिहासिक रूप से वो पिछड़े हुए लोग जिनको उनकी जाति, उनकी पैदाइश के पहचान के आधार पर सैकड़ों सालों तक परेशान किया गया, प्रताड़ित किया गया, उनको एक समावेशी राजनीति के तहत, एक इंक्लूसिव पॉलिटिक्स के तहत उनको एक हिस्सा दिया जाता है कि आप भी आइए, आपको भी नौकरी में या शिक्षा में रहने का हक है, आपको अधिकार है। क्योंकि अगर रिजर्वेशन ना हो तो जितनी जो हमारी डोमिनेंट पॉलिटिक्स है, जो सोशली पॉलिटिकली डोमिनेंट ग्रुप्स होते हैं, शायद वो उनको घुसने भी ना दें। तो सीधे तौर पर इस बात को बहुत ही क्लियरली समझ लेना, बहुत साफ तौर पर समझ लेना ज़रूरी है कि रिजर्वेशन या आरक्षण जो है वो कोई गरीबी हटाओ कार्यक्रम नहीं है, और सीधे तौर पर ये आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए नहीं बल्कि सामाजिक और शैक्षणिक, संविधान साफ तौर पर कहता है ओबीसी रिजर्वेशन के तहत कि जो सामाजिक और शैक्षणिक जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो पिछड़ गए हैं, जो बैकवर्ड हैं, दरअसल इसलिए रिजर्वेशन दिया गया है। दलितों के मामले में साफ तौर पर जो सैकड़ों साल से जो नाइंसाफ़ियाँ दलित समाज के साथ हो रही हैं या आदिवासी समाज के साथ हो रही हैं, उसको एक तरह से एक बराबर लाने की एक सिर्फ कोशिश है। ऐसा नहीं कि ऐसा हो गया है पिछले 70 साल में, एक कोशिश भर है कि जो मुख्य धारा है, जो मेन स्ट्रीम है, उसमें दलित समुदाय के लोग या ट्राइबल समुदाय के लोग, या फिर बाद मंडल के दिनों में हमने देखा कि किस तरह से जो सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर जो रिजर्वेशन दिया गया, ओबीसी जो जातियां थीं उनको वो इसलिए दिया गया। तो सीधे तौर पर सामाजिक न्याय की थ्योरी के हिसाब से, सामाजिक न्याय के जो उसूल हैं उसके हिसाब से, वो लोग जो एक रेस में पिछड़ गए हैं, खासकर उन लोगों के हाथों जिनके पास ज़मीनें रहीं, जिनके पास पूरा सरमाया रहा, देश के जो रिसोर्सेज थे उन पर कब्जा रहा, राजनीति पर कब्जा रहा,
उनकी वजह से वो लोग पिछड़ गए और उनको साथ में लाने के लिए, उनको बराबर जो है अवसर देने के लिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए संविधान में इस बात का प्रावधान किया गया कि इन खास समुदायों को जो है वो रिजर्वेशन दिया जाएगा, इन खास जातियों को आरक्षण दिया जाएगा। तो साफ तौर पर ये बात हैरान करती है कि ये जो अभी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, ये सीधे तौर पर जो विकास की नीतियाँ हैं, जो डेवलपमेंट पॉलिसीज़ हैं जो ख़राब हो चुकी हैं, जो नाकारा हैं, जो आम युवा को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से उसका मोहभंग कर रही हैं कि अब ज़मीनों में या गाँव में कुछ नहीं बचा है, शहर जाकर नौकरी करेंगे, या तो सरकारी नौकरी मिले या प्राइवेट नौकरियां मिलें बड़ी बड़ी कंपनियों में। तो सीधे तौर पर ये 2 करोड़ नौकरियों का वादा जो नई सरकार ने किया पिछले 4 साल 4.5 साल के दौरान, वो भी नहीं हो पाया। इसके अलावा जो विकास के वादे थे वो भी नहीं हो पाए। तो सीधे तौर पर इस तरह के राज्य जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, जो कि दूसरे अगर राज्य देखें, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, जो कि आर्थिक रूप से ज़्यादा कमज़ोर हैं, यानी बेहतर राज्यों में, आर्थिक रूप से जो बेहतर राज्य हैं उनमें रहने के बावजूद, सोशली और पॉलिटिकली डोमिनेंट जातियों से आने के बावजूद अगर ये युवा सड़कों पर आ रहे हैं, ये लोग सड़कों पर आ रहे हैं, तो साफ तौर पर पता चलता है कि भारत में विकास की और जो विकास की नीतियां हैं आखिर उनकी क्या हालत है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।